गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स। हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल बेस्ड है थिन लेंस फार्मूला पर, जो कि है अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड कम्स टू फोकस 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस। सो सबसे पहले देखिए, वो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस की बात करें। डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास कनकेव लेंस होता है। उसमें हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है स्मॉल एफ, दैट इज़ 0.2 मीटर एंड कम्स टू फोकस 0.3 मीटर बिहाइंड द लेंस। वो बोल रहे हैं कि वो फोकस पर 0.3 मीटर पर आता है, तो फोकस पर हमारे पास इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि हमें इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज़ 0.3 मीटर। जो हमें फाइंड करना है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ द लेंस, कि लेंस की एब्सेंस में बीम किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, किस पॉइंट पर वो इकट्ठी होगी। हमारे पास जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया है। डाइवर्जिंग लेंस था, फोकल लेंथ हमें दिया हुआ था, इमेज का डिस्टेंस हमें दिया हुआ था। हमें जो पॉइंट फाइंड करने को बोला था वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। हम थिन लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/u हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं। 1/u इक्वल्स टू 1/ माइनस 0.3 माइनस 1/0.2। v हमने नेगेटिव लिया है इन केस ऑफ, क्योंकि उन्होंने हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस की बात तो की है, लेकिन कन्वर्जेंट बीम की भी बात की है कि एक कन्वर्जेंट बीम है जो डाइवर्जिंग लेंस से पास करती है, इसलिए हम v को नेगेटिव ले रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास u है जो वो माइनस 0.12 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो वो हमारा नॉर्मल शिफ्ट पर बेस्ड है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक। तो हमें वेलोसिटी लाइट की दी गई है ग्लास में, वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी दी गई है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है कि जो हमारा इंक डॉट है वो कितना रेस होगा जब उसको एक ग्लास प्लेट से कवर किया जाएगा जिसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास v इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में भी दी थी, वो हमने लिख लिया है। पहले हमें अगर नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करना है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज़ a/μg। हम ऐसे ही इसको डिनोट करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू c/v। वो तो हमने उसको फाइंड किया तो हमारे पास 1.5 आएगा। अब नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, d इज़ इक्वल्स टू t इंटू टी। हमारे पास थिकनेस है, यहाँ पर x भी आ सकता है, वो हमारी विषय हम क्या लेना चाहते हैं। तो d है, d इज़ इक्वल्स टू t1 माइनस 1/a/μg। नेक्स्ट हम जो भी वैल्यूज़ है हमारी वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो d है वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारी जो थिकनेस है 6 सेंटीमीटर क्लास की, जो हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो इंक डॉट है वो 2 सेंटीमीटर तक हमें रेज्ड दिखाई देगा, उसकी नॉर्मल शिफ्ट 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। थर्ड न्यूमेरिकल हमारा मिरर फार्मूला पर बेस्ड है, जो कि है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इफ़ द इमेज इज़ अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखिए, उन्होंने कन्वेक्स मिरर की बात की है। फोकल लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव आएगा, और हमारे पास बोला कि इमेज हमारे पास 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो हमें मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है और हमें इमेज की पोजीशन है जो वो फाइंड करनी है। फोकल लेंथ गिवन थी, मैग्नीफिकेशन हमने लिख लिया, v हमें फाइंड करना था, तो हम मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गिवन 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल्स टू माइनस m/v प्लस 1/v आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है माइनस v/u, तो हम u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको हमने फार्मूला में पुट कर दिया, तो हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हम m इक्वल्स टू f माइनस वी डिवाइड बाई v लिख लेंगे। उस फार्मूला से हम ये बना सकते हैं, तो हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। f हमारे पास 30 है, वो हमने पुट कर दिया, इससे हमारे पास v आ जाएगा प्लस 22.5 सेंटीमीटर। तो v हमारे पास पॉजिटिव आया है, तो रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म होएगा ऑन द अदर साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट वाली साइड पे हमारे पास जो इमेज है वो फॉर्म होएगा। Thank you so much. Please like, share and subscribe the channel.